फतेहपुर सीकरी की फुल इन्फॉर्मेशन कुछ लोकल गाइडों की वजह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी होते हुए हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। अगर आपने मेहंदीपुर वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी जरूर देखिए गाइस। तो हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी। अब कुछ गाइडों को बात करते हैं हम और जानते हैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन। पहले यहाँ देखने के लिए कोई बिल्डिंग, कोई इमारत नहीं था। फतेहपुर सीकरी एक जंगल था, एक पहाड़ी इलाका था। अकबर की 3 रानियाँ थीं। हिंदू रानी जोधाबाई राजा मानसिंह की बहन थी, जयपुर की रहने वाली थी वो। जोधाबाई, मरियम, तरकी सुल्ताना। अकबर को तीनों वाइफ से औलाद नहीं था। अकबर को सपना हुआ था अजमेर से। अकबर बादशाह नंगे पैर अजमेर से यहाँ चल कर आए मन्नत करने के लिए। अकबर ने यह मन्नत करा। फतेहपुर सीकरी जंगल था, एक पहाड़ी इलाका था। अकबर ने यह मन्नत करा हिंदू रानी जोधाबाई से, अकबर को यहाँ पर औलाद हुआ था। अकबर बादशाह खुश हुए। अकबर ने पूरा बिल्डिंग औलाद की खातिर बना दिया। आज फतेहपुर नहीं होता, ना ताजमहल, ना किला, ना फतेहपुर सीकरी होता, क्योंकि इन्हीं की दुआ से सारा बिल्डिंग चमक गया। आज भी लोग आते हैं, लोग मन्नत के डोरे बांधते हैं, लोगों की यह मुरादें पूरी होती हैं। एक डोरे पर 3 मुराद कर सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। दरगाह के अंदर में राइट पैर रखेंगे, दरगाह में एंट्री करेंगे, चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते, धागा बांधते हैं। मन करता है चढ़ाते, नहीं करता कोई कंपलसरी नहीं है। ये सामने बिल्डिंग का नाम है जमा मस्जिद। यहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, प्रे करते हैं। आज भी यहाँ नमाज होता है 5 टाइम का। ये सामने मेन गेट है, बुलंद दरवाज़ा। बुलंदी माने ऊंचा, दरवाज़ा माने गेट है। वर्ल्ड में इससे बड़ा गेट नहीं है इंडिया के अंदर में। यहाँ से आम पब्लिक आती थी। जिस गेट से एंट्री करा उस गेट का नाम है बादशाही गेट। यहाँ से अकबर आते थे हर फ्राइडे के दिन। ये साइड में कवर आपको दिख रहा है सारा ग्रेप। ये सारा ग्रेप जो बना है बाबा के परिवार के लोगों का है। अंदर लेडीज़ हैं, बाहर जेंट्स हैं। आज भी बाबा का परिवार जिंदा है, जिनकी 100वीं पीढ़ी चल रही है, वो उसके पीछे रहते हैं। वो हर फ्राइडे हर जुमेरात को आते हैं यहाँ पर। यहाँ शूटिंग हुआ शाहरुख खान परदेश वाला। पूरे में परदेश, शाहरुख खान मूवी देखा आपने? शाहरुख खान वाला जो गाना होता है 2 दिन मिल रहे हैं चुपके चुपके। परदेश हुआ और ये थीम हुआ सनी देओल का। सारा मूवी यहाँ पर बना था। ये ऊपर में डोम दिखते हैं ना आपको। अकबर के टाइम में कोई लाइट नहीं होता था, पहले यह मशा लगा करते टी कैंडल्स। अभी हम देखेंगे अनारकली का सुरंग, जो अनारकली को चुनवाई गया था। ये सारा कवर जो दिख रहे हैं ना, अंदर लेडीज का है, बाहर में जेंट्स का है। आज भी बाबा का परिवार जिंदा है। ये अंदर सारा कवर देख रहे हैं, अंदर लेडीज़ का है, बाहर में देखा जेंट्स का है। आज भी बाबा का परिवार मौजूद है यहाँ पर। इनकी 100वीं पीढ़ी चल रही है। वो उसके बैक साइड रहते हैं। यहाँ से 3 जगह जाती है जी। आगरा, ये अनारकली की सुरंग है। अनारकली की सुरंग है। आगरा, दिल्ली, लाहौर। लाहौर मीन्स पाकिस्तान। जो अनारकली थी, अकबर के लगे से प्यार करती थी, वो नौकरानी थी। अकबर को पसंद नहीं था अनारकली को, इसके अंदर चुनवाने का ऑर्डर दिया था। चुनवाई नहीं उसको, मगर यहाँ से अंडरग्राउंड निकाल दिया था। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये हवा महल है। उस ज़माने में कोई लाइट नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे। पहले क्या पत्थर कूलर होते थे। इसके पे मोती झीले वाटर टैंक्स, उसका हवा टकराने के बाद में ठंडा हवा आता था सब। देखिए ये चेक करिए, हाथ लगाइए। आ रहा ऊपर कैमरा डाल के गाइस, यहाँ पर हवा आ रही है बहुत तेज। ऊपर से हवा आ रही है बहुत तेज और ठंडी हवा लग रही है। एक ही पीस का दरवाजा है। ये पत्थर का दरवाजा 1 पीस, एक ही पीस का दरवाजा, कोई जोड़ नहीं है इसमें। ठीक है ना? ये बुलंद दरवाजा सामने है। अभी थोड़ा इनों के बारे में बता सकते हो? किनों की दरगाह है ये सलीम चिश्ती की दरगाह। इनकी दुआ से अकबर को औलाद हुई थी, उसकी खुशी में सारा बन रहा है। आज भी यहाँ लोग जो मन्नत करते हैं वो आज भी पूरी होते हैं 100%। धागा बांधते हैं, चादर चढ़ाते हैं।
इन जालियों में भाई मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। आप देख रहे होगे जैसे ये सारे मन्नत के धागे हैं और सारे में बेहतरीन निकासी करी हुई है। सारा एक पत्थर है, जितनी भी जालियाँ हैं ना ये सारे एक पत्थर की जालियाँ हैं। अकबर ने वहाँ पर 9 दरवाजे दिए थे, 9 डोर। कौन सा ये बाउंड्री जा रहा है, पानी पड़ा हुआ अच्छा, ये जो पानी के साथ साथ जो जा रही है ये बाउंड्री अकबर ने यहाँ पर 9 दरवाजे दिए थे। रास्ते में पड़ा होगा ना बड़ा गेट आपको आने में, रास्ते के अंदर में हाँ जी। वो गेट का नाम था आगरा गेट। वहाँ से अकबर आते थे फ्राइडे के दिन। नीचे में देखते ना काले कलर डोम, ब्लैक डोम, जो ज़माने के हिमाम है। हिमाम का मतलब है हाथ धो के दरगाह जाते थे नहा धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद। इसका स्टेप बनाया 52 सीढ़ियाँ, 52 सीढ़ियाँ हैं। इस पर हम लोग खड़े हैं, पूरा खाली खोखला है। बिल्डिंग खड़ा है पिलर के ऊपर, सपोर्ट बाई पिलर। इसी को बोलते हैं मेन गेट, बुलंद दरवाज़ा, वर्ल्ड एंड फेमस गेट। इसका जो हाइट है नीचे से लेकर टॉप पार्किंग वो 176 फीट का है। आर्च इसका 90 फीट का है। 3 साइड में लिख रहा है होली बुक कुरान। ऐसे ही नकल दिया ताजमहल के अंदर ब्लैक स्टोन का। ये बिल्डिंग ताजमहल से भी 100 ईयर पुरानी, मतलब 100 साल पहले ये बना, उसके बाद ताजमहल किला बना। ये पुराना गाँव सीकरी है। ये तो फतेहपुर है आपका। तो आपको महल घूमना है सीकरी, वहाँ टिकट लगेगा। आज जुमा है, 40 रुपीज़ का लगेगा टिकट। वैसे 50 का टिकट है वहाँ पर। सीकरी इसके बैक साइड है। वहाँ दीवाने का जोधाबाई का महल वगैरह बने हुए हैं, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। Subscribe to my channel. भाई यहाँ से अब निकल रहे हैं हम और जा रहे हैं रानी महल की तरफ। तो इन पेड़ों के पीछे सामने रानी महल है और वहाँ हम चलते हैं। अभी हम सामने थे वहाँ पर, अब हम आ गए हैं रानी महल की तरफ। तो चलते हैं रानी महल में। तो रानी महल में जाने के लिए आपको कुछ टिकटें लेनी पड़ती है। तो सामने काउंटर पे चलते हैं और वहाँ से हम लेते हैं टिकटें। उसके बाद चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा और क्या जानकारी मिलती है यहाँ पर। तो गाइस ऐसा है कि आज जुम्मे का दिन है। तो वैसे यहाँ 50 रुपये की टिकट होती है, पर आज मेरी 40 रुपये की टिकट लगी है कुल। तो अब चलते हैं अंदर महल की तरफ, है ना। हाँ, अकबर ने क्यों बनाया था, इसका कारण ये था क्योंकि अकबर के पास कोई संतान नहीं थी। मुग़लों में यहाँ सबसे पहले बाबर आए थे, अकबर के ग्रैंडफादर। उन्होंने युद्ध लड़ा था पहला इब्राहिम लोदी से पानीपत में 1526 में। दूसरा युद्ध लड़ा यहाँ खांडुआ का मैदान है, बाबर और राणा सांगा में युद्ध हुआ 1527 में। बाबर ने उस युद्ध को विजय किया, जीता। जीतने के बाद इस जगह का नाम चेंज किया फतेहपुर सीकरी। अभी हम जो देख रहे हैं ये जोधा की हवेली कहा जाता है, सबसे बड़ी हवेली, राजस्थानी हवेली। जोधाबाई का असली नाम था हरकाबाई। अभी हम लोग अंदर प्रवेश हो जाएंगे। सामने जो झरोके दिख रहे हैं ना, राजस्थानी झरोके, जोधाबाई यहाँ बैठती थी और वो सामने अकबर का बेडरूम है। अकबर वहाँ से दर्शन किया करता था जोधाबाई के। वहीं से राधे कृष्णा, हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। नो व्हाट्सअप, नो फेसबुक, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट। ये किन्नर लोगों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, किन्नर होते हैं ना, बीच के लोग किन्नर सिक्योरिटी गार्ड्स।
तो अभी हम लोग जोधा के महल में चलते हैं, अंदर देखेंगे जोधा का समर विंटर रूम्स। बहुत अच्छा शहर है। इसको हवेली के नाम से जाना जाता है। सामने था उसका मंदिर पूजा करने के लिए, राधा कृष्णा का मंदिर। जोधा बाई को अकबर ने राधा कृष्णा 45 kg के बनवा कर दिए सोने के, है ना। ये उनका समर बेडरूम है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक विंडो जाली बनाई है, हवा आने का सिस्टम। इसके पीछे पानी का झील था और उसमें ठंडी हवाओं का सिस्टम बनाया, नेचुरल एयर कंडीशन विदाउट इलेक्ट्रिक। ऊपर जाने के रास्ते गवर्नमेंट ने बंद कर दिए अपराध की वजह से। ये उनका विंटर रूम है, सर्दियों में इधर रहती थी 6 महीने के लिए। नीचे जो कमरे बने ना वहाँ दासियाँ रहती थीं, जिसको जोधा बाई की हवेली भी कहते हैं, इसको मुख्य हरम भी कहते हैं। हरम जो लड़कियाँ थीं। ऊपर डोम जो बने हुए हैं वो किन्नर लोगों के लिए। सिक्योरिटी गार्ड रूम्स। रानी की रसोई मटन मांस मच्छी वगैरह खाती थी। और ये हिंदू रानी की रसोई जोधा बाई की। जोधा बाई शुद्ध शाकाहारी थी। उसके ऊपर कानों की झुमकियाँ, जो गाने में आपने सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, झुमका राजस्थानी। समटाइम जो रानी अकबर के लिए अच्छा भोजन बना कर देती थी, अकबर उनको तोहफे में ये झुमकियाँ देते थे सेलेक्ट करवा कर सोने की। ये जो रास्ता देख रहे हैं सीढ़ियाँ, इसी रास्ते से जोधा बाई और क्रिश्चियन रानी अकबर के बेडरूम में जाती थी। अभी हम लोग अकबर का बेडरूम देखने के लिए चल रहे हैं। इस जगह का नाम है अनूप तालाब। अनूप बोलते हैं सुंदरता को, तालाब बोलते हैं पानी के टैंक को। वहाँ बीच में तानसेन बेजू बावरा गाना सुनाते थे। तानसेन ने वहाँ बीच में बैठकर एक गाना सुनाया। उस गाने का नाम रखा हिंदी में दीपक राग, राग दीपक, जो दिए जल गए थे। बेजू बावरा ने गाना सुनाया था, मेघ मल्हार रिमझिम बारिश हो गई थी। सो बोथ आर विनर, दोनों कंपटीशन में विनर थे। अकबर का बेडरूम वो रहा। ऊपर बैठते थे अकबर चेयर डालकर, सेकंड नंबर मिनिस्टर, नीचे सोल्जर्स। परदेश जो मूवी बनी है वो उसी जगह बनी थी। गाना हुआ था ना, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, यहाँ कोई मूवी नहीं बनती है। ये ऊपर का ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है, लोग जंपिंग करते हैं, लोग ऊपर लिखते हैं पूजा, बिमला, कविता, सुनीता, नाम लिखते हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। नीचे से ही सारे लोग सुनते हैं और देखते हैं। ये अकबर का बेड है, डे बेडरूम जिसको कहते हैं। अकबर के समय में एसी, पंखे, कूलर कुछ नहीं था। नीचे पानी भरते थे, गुलाब जल, ठंडा पानी। अकबर ऊपर से आते थे। ये उनका रास्ता आने के लिए यहाँ पर चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनाई थी बेड पर जाने के लिए। चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ और पानी दोनों मिलकर खुशबू देते, अकबर को बड़ा आनंद मिलता था। अकबर यहाँ सपना देखते थे, ड्रीम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, ड्रीम हाउस, डे बेडरूम, समर बेडरूम, जिसको ख्वाबगाह के नाम से जानते हैं। तो डाइनिंग हॉल के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय में यहाँ बैठकर भोजन किया करते थे। वो डाइनिंग टेबल यूज़ नहीं करते थे, ज़मीन पर बैठकर, फ्लोर पर बैठकर कारपेट बिछाकर भोजन करते थे। और ये सब खाने की डिश के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको बुफे स्टाइल कहते हैं। अकबर ने इसको सोने की पेंटिंग से सजवाया था। आज भी सोने की पेंटिंग मौजूद है, लेकिन इतना क्लियरिटी नहीं है, सारा फिनिश हो गया गोल्ड पेंटिंग्स। 450 साल हो गया इनको, 450 ईयर्स ओल्ड। ये उनका मटका है, ड्रिंकिंग वाटर पॉट। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में पानी खारा हुआ करता था, आज भी खारा पानी है, लेकिन अकबर के लिए गंगा जल आता था इलाहाबाद से, जिसको प्रयागराज कहते हैं। आज की डेट में उनका नाम चेंज कर दिया उस जगह का। ये उनके नहाने का, धोने का सिस्टम बनाया हुआ, जिसको उर्दू में हमाम के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं टर्किश बाथ। ये मुस्लिम रानी का बेडरूम है, जिसका नाम है टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम। इस महल का नाम है शीश महल। शीश महल के नाम से इसको जाना जाता है। अंदर में दीवार पे गोल्ड पॉलिश थी, इसके अंदर मिरर थे, क्रिस्टल ग्लास,
जितनी भी नक्काशी देख रहे हैं द डन बाय हैंड, हैमर बाय चीजल्स, हाथ का काम किया हुआ है। इसके अंदर आज भी स्वास्तिक नज़र आ रहा है सामने आपको। इसी तरह से कोकोनट ट्री, गुआवा ट्री, इसके अंदर काफ़ी आर्किटेक्चर भी है। यहाँ कोई दरवाजे नहीं थे, पर्दा सिस्टम हुआ करता था, लेकिन दरवाजे का डिज़ाइन छत के अंदर दिया हुआ है इन द फ्लोर्स। ये देखिए टूप में ऊपर ये जो रूफ में देख रहे हैं ना आप, ये लकड़ी के दरवाजे का डिज़ाइन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर्दे टंगे रहते थे, सारा हाथ का काम किया हुआ है। ये देखिए अनार का बेल, अनार बनाया हुआ है पत्थर के अंदर डिज़ाइन, ये सारा अनार का बेल है। और ये अंगूर का बेल है, तो वाइन होती है ना, दारू बनाई जाती है, ये वो है। पास से बना फतेहपुर सीकरी में आज भी ऐसे लोग हैं आर्टिस्ट जो पत्थर को तराशते हैं। फतेहपुर सीकरी में आपको दो चीज़ें फेमस हैं, लोग पत्थर को तराशने वाले आज भी लोग हैं, और यहाँ कारपेट, गलीचे, कालीन कार बनाई जाती है। फतेहपुर सीकरी में ज़्यादातर हाथ का दस्तकार लोग हैं, लेकिन ये नया बनाया हुआ है और ऊपर का पुराना है। पत्थर दोनों की एक ही क्वालिटी है, रेड सन स्टोन जिसको कहते हैं, लाल पत्थर। Subscribe to my channel. ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं आप, डिज़ाइन पत्थर के अंदर बनाए हुए हैं, ये जिसको चौसर के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ना चौपड़, खेलने के लिए। अकबर के समय में जो अनऑफिशियल लड़कियां थीं, उनमें से जो कुछ लड़कियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर गोटियों की जगह लड़कियां खड़ी होती थीं। 16 लड़कियां होती थीं, 4 4 4 4 16, इसको बोलते हैं चौसर। बीच में अकबर डाइस को थ्रो करते थे और डाइस में जो नंबर आता उसके हिसाब से लड़की डांस करती हुई चाल चलती थी, जो आपने कभी महाभारत में देखा होगा, जिसको बोलते हैं ना चौसर गेम और 25। ये लड़कियों के पढ़ाने के लिए, जिसको उर्दू शब्द में कहा जाता है मदरसा, पढ़ाने वाले का नाम था अब्दुल फैजी। ही इज़ ए ग्रेट टीचर। कभी अगर आपको मुग़ल हिस्ट्री चाहिए, एक किताब है जिसका नाम है आइन अकबरी, जिन्होंने लिखा था आइन अकबरी, अकबरी नामा। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है, जिसको पंच महल कहते हैं। 5 मंजिल। अकबर की तीनों बीवियां ऊपर जाकर बैठती थीं। हिंदू रानी करवा चौथ का व्रत रखती थी, मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी मून लाइट को प्रे करती थी। इसके अंदर 176 पिलर हैं, देखने में पगोड़ा इन चाइनीज स्टाइल नज़र आता है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये मुगल गार्डन है। इसके सामने जो झोपड़ी बना है, ताला डला हुआ है, डोर बंद है। इसके बाहर एक अकबर का चैम्बर कोर्ट बना हुआ है, जिसको कहते हैं दीवाने आम। अकबर स्वयं आम लोगों से मिलते थे, पब्लिक कोर्ट, वहाँ आम जनता का दरबार लगता था, दीवाने आम। इसके बाहर एक पनिशमेंट पॉइंट है, जो हाथी के द्वारा लोगों को कुचलवाया जाता था। बाहर से आप जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं दीवाने खास। बाहर से ये 2 मंजिल है, अंदर से एक ही मंजिल है। अंदर हम अभी लोग चल रहे हैं, अंदर प्रवेश होकर आपको कुछ बताएंगे। इसको दीवाने खास के नाम से पहचाना जाता है। दीवाने खास मतलब खास लोगों के लिए। अकबर के 9 रत्न, 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स। अकबर इस रास्ते से प्रवेश होते थे, सामने डोर बंद किया हुआ है फिलहाल की पोजीशन में। अकबर इस रास्ते से प्रवेश होते, बीच में जाकर स्थानिक जगह पर बैठते थे। अकबर के 9 रत्न साइटों में बैठते थे, जिनका नाम था बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोटरमल, अब्दुल फजल फैजी, रहीम खान, खाना मुल्ला दो प्याजा, महेश दास। अकबर के 9 रत्न बैठते थे, मीटिंग होती थी। अकबर ने यहाँ मीटिंग में एक पास भी किया, उस धर्म का नया नाम दीन इलाही। दीन इज़ ए रिलीजन्स, इलाही मीन्स गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह एक है। अकबर ने इस पिलर पे हर धर्म के सिंबल बनाए हुए हैं। नीचे जो बनाया हुआ है सुराई, जिसको उमर खयाम कहते हैं, मुग़ल आर्किटेक्चर्स। ये कॉर्नर बनाया हुए हैं अकबर के समय में, लाफिंग बुद्धा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स। लोटस फ्लावर हिंदू, लिटिल मेहराब मुस्लिम, चर्च गेट क्रिश्चियन, लाइन पर्शियन और हिंदू जैन आर्किटेक्चर। तिरुपति बालाजी साउथ में जो है, ये नीचे बॉटम टू टॉप एक ही पीस में बनाया हुआ है पत्थर के अंदर। 2 चांस हो जाते हैं। महल कहते हैं, खजाना महल के नाम से इसको पहचाना जाता है। अभी हम लोग अंदर प्रवेश हो रहे हैं। अंदर में मैं आपको कुछ बताऊंगा, जहां सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे, जिसको कहते हैं ट्रेजरी हाउस, खजाना महल। बट आई एम सॉरी, आप लोग लेट हो गए, सब अंग्रेज़ लोग लूट कर ले गए ब्रिटिश गवर्नमेंट मुग़लों के बाद। इनको 3 कमरे हैं, 3 कमरे यू टाइप में बनाया हुआ है
और जो कॉर्नर में बॉक्सेस बनाए हुए हैं इसमें खजाना भरा रहता था सोने चांदी के सिक्के। दे यूज टू पुट गोल्ड कॉइन्स। अभी आप हाथ मत डालना, सिर्फ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए पत्थर के दरवाजे भी थे, क्योंकि इसके अंदर अभी खजाना तो नहीं है इसलिए दरवाजे टूट चुके हैं, तो इसलिए दरवाजे भी गवर्नमेंट नहीं बना पाया। बाकी ये जो मेन चीज़ है, ये चौखट जो बनाई है ये नया है पत्थर, और कुछ पुराना पत्थर भी इसके अंदर बनाया हुआ है। इसके बाजू में जो गेरली बनी है अकबर की बीवी जोधाबाई, उसको एक शौक था आँख मिचोली खेलने का, इसको आँख मिचोली के नाम से भी जाना जाता है, इसको खजाना महल भी कहते हैं। ये ज्योतिष की जगह है जो मंडप बनाया हुआ है, छतरी जिसको कहते हैं। अकबर का एक खास मित्र था जिसका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास, वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। अकबर अपने आकर यहाँ पर स्वयं अपना हाथ दिखाकर उनसे अपनी भविष्यवाणी के बारे में पूछते थे, और अकबर को इतना कॉन्फिडेंस बिलीव हो गया, ट्रस्ट हो गया, इसलिए सारा खजाना इनके अंडर में था। इनको खजांची भी बना दिया, इनको ज्योतिष भी थे आप। और ये पूरा हिंदू स्टाइल में बनाया, हाथी का सूंड भी बनाया लेफ्ट राइट में पिलर से जुड़ा हुआ, बीच में जो बनाया हिंदू जैन आर्किटेक्चर, ऊपर जो डिज़ाइन दिया हुआ है मगर आर्किटेक्चर, मगर लाइक ए क्रोकोडाइल्स मगर, है ना, तो ये हिंदू मंडप बनाया हुआ है। लेडीज़ हॉस्पिटल था अकबर के समय में, फ़िलहाल बीच में से कुछ डैमेज हो चुका है, लेफ़्ट राइट में आज भी मौजूद है ये। और उस समय आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे, यहाँ जड़ी बूटियाँ लोग पैदा करते थे उस समय, बिफोर अकबर के समय में जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों को ठीक किया जाता था। आज के टाइम में तो इंग्लिश मेडिसिन है। छत में, छत के अंदर भाई ये यहाँ का अस्पताल था लेडीज़ों का स्पेशल, जो अब फ़िलहाल टूट चुका है, अधिकतर जर्जर हालत में है अभी। बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है। भाई किस्मत साथ दे रही है हमारी, मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडा मौसम है, बिल्कुल हल्की हल्की फुहार की तरह चल रही है इस टाइम पे। तो हम यहाँ पर हर एक चीज़ बड़े आराम से तसल्ली के साथ सब चीज़ को अपने कवर कर पा रहे हैं, सब चीज़ की वीडियो बना पा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो अब हम चलते आगे। रानी का महल, मरियम फ्रॉम गोवा, कैथलिक वाइफ। इस महल का नाम है सुनहरा महल। अकबर ने इसको सोने की पेंटिंग से सजवाया था। इसके अंदर और बाहर से सारा गोल्ड पेंटिंग थी। इधर आइए आप, यहाँ से देखिए, सामने जो आप देख रहे हैं दीवार पर अकबर की पेंटिंग्स बनाई हुई है। फेस दिख रहा है आपको हल्का सा, वो फेस है ना, इसी तरह से राधा कृष्णा की पेंटिंग अकबर ने इसको सोने की पेंटिंग से बनवाया था। इसके नीचे जो फ्लोर बनाया है ये समर बेडरूम है, ऊपर वाला विंटर बेडरूम है, सर्दियों में ऊपर गर्मियों में नीचे। ये क्रॉस शेप में बनाया हुआ है, ये क्रॉस वेंटिलेशन भी है, चर्च स्टाइल में बनाया, चर्च क्रॉस। ये मेहराब जो देख रहे हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। तो अकबर ने सारे धर्मों के आर्किटेक्चर मिक्स किए थे, क्योंकि अकबर द ग्रेट किंग, अशोक को महान कहते हैं, ऐसे अकबर को भी महान कहते थे। अकबर सारे समाज के लोगों को रिस्पेक्ट देते थे। इसको मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। उस समय जो है लेडीज़ें अपने अपने प्रोडक्ट सामान लेकर आती थी रानियों को बेचने के लिए। तो फ़िलहाल तो पोजीशन में तो गार्डन बना दिया, उस समय ये मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। मीना एक लड़की का नाम था, मीना, और बाज़ार मीन्स मार्केट, मीना बाज़ार। सामने जो दीवार देख रहे हैं इसके पीछे एक मस्जिद है जिसका नाम है नगीना मस्जिद। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है, क्योंकि ये धार्मिक नहीं रहा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसलिए धार्मिक चीज़ों के टिकट नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट की कस्टडी में है। ये रानियों के नहाने के लिए बनाया हुआ है, जिसको स्विमिंग पूल कहा जाता है। स्विमिंग पूल के नाम से दासियाँ जो है पर्दे टांग कर खड़ी होती थी रानियों की सेफ्टी के लिए। अभी हम लोग अंदर जोधाबाई के महल के अंदर थे, तो मैंने भैया को बताया ये जोधाबाई का समर बेडरूम, जिसको ठंडा कहा जाता है, नेचुरल एयर कंडीशन। आज भी ये अंदर से ठंडा रहता है, क्योंकि इसके पीछे पानी का झील था उस समय, पेड़ पौधे थे, उसमें आज भी ठंडी हवा आती है। तो ये जोधाबाई का पीछे का हिस्सा है, समर बेडरूम। गाइस जो अभी आप सामने देख रहे हो खाने से बॉक्स टाइप में, ये भाई
पंछियों के लिए था, स्पेशल कबूतरों के लिए, जो ट्रेंड कबूतर थे या कुछ पालतू भी रहने वाले, जिनको यहीं पर दाना वाना दिया जाता था और उनको यहीं रखा जाता था कबूतरों को। ये पोस्ट का काम करते थे, अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जो लेटर वगैरह पहुंचाए जाते थे तो वो कबूतर यहीं पर रखे जाते थे। ये बीरबल का महल के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन बिफोर अकबर के समय में सबसे पहले यहाँ मुस्लिम रानी रहा करती थी, जिसको मैंने शीश महल कहा। वहाँ मेकअप रूम था, लेकिन अकबर ने उसको चेंजिंग कर दिया, मुस्लिम रानी वहाँ रहती थी शीश महल में। ये बीरबल यहाँ शिफ्ट कर दिए। बीरबल के लिए नीचे 4 कमरे जो बनाए हुए हैं, नीचे चारों कमरे ठंडे हैं। ऊपर जो बनाए हैं वो विंटर यानी कि विंटर रूम, नीचे समर ठंडा। तो ऊपर का जो रास्ता है वो फिलहाल बंद है, अंदर में हम लोग चलेंगे बीरबल के महल के देखने के लिए। ये बीरबल के 4 कमरे हैं, चारों कमरों से दिशाओं से हवा आने का सिस्टम बनाया हुआ। ऊपर जो डिज़ाइन हुआ है लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर्स, और ये छोटा सा जो आला बना हुआ है इसको मुस्लिम आर्किटेक्चर्स कहते हैं। स्पेशल मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, इसी के अंदर हाथ की नक्काशी जो बनी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको स्वास्तिक कहते हैं, स्वास्तिक आर्किटेक्चर्स। तो इसी तरह से हर धर्म के सिंबल आर्किटेक्चर बनाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चर्स हैं। लाल पत्थर से उसको तराशा गया है। फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थर बहुत फेमस है। अकबर का उस समय जो अपराधी लोगों को पैर से कुचलकर मारता था, ये हाथी का घर बनाया हुआ, द हाउस ऑफ एलिफेंट। और ये दरवाजे का हाथी का दरवाज़ा, जिसको हाथी पॉल कहते हैं। तो अकबर के समय में ये वो हाथी था, इसका नाम है हिरन। हिरन वाज डियर, जिसको कहते हैं हिरन, छोटा सा एक जानवर है, लेकिन अकबर का बहुत ही टैलेंट हाथी था। इसको सिखाया हुआ, ट्रेन किया हुआ था। अपराधी जिन लोगों ने अपराध किया है उनको पैर से कुचलकर मारता था। अकबर के समय में फांसी या गोली या जेल में नहीं डालते थे, ऑन द स्पॉट आम जनता के सामने पैर से कुचलकर हाथी के द्वारा उसको मरवाते थे। ये सारे सोल्जर्स हाउसेस बने हुए हैं, काफ़ी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। ये सामने जो आप देख रहे हैं लाल पत्थर की मस्जिद, जिसको नगीना मस्जिद कहते हैं, काफ़ी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, जिसको अबेंडन सिटी कहा जाता है, इसको घोस्ट सिटी भी कहा जाता है, जिसको भूतों का बंगला भी कहते हैं। ये बीरबल का महल का ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर विंटर नीचे समर। ये घोड़ों का तबेला है, जिसको हॉर्स स्टेबल के नाम से जाना जाता है, हॉर्स स्टेबल हाउस। और अकबर के समय में काफ़ी अरबियन घोड़े जो थे, कीमती घोड़े, स्पेशल घोड़े, अकबर के इस महल के अंदर उनको यूज़ बांधा जाता था। इसके पीछे मुख्य हरम जो लड़कियां थीं वो रहने का सिस्टम बनाया हुआ है। ये घोड़ों की जो रिंग देख रहे हैं आप, पत्थर की घोड़ों के बांधने के लिए, उसके सामने जो आला बनाया है उनके भोजन का सामान, खाना खाने के लिए बनाया हुआ है। इसी तरह से राउंड सर्किल में काफ़ी बड़े एरिया में बना है घोड़ों का घुड़साल, जिसको कहते हैं हॉर्स स्टेबल हाउस। गाइस, तो ये था पूरा भाई महल, जिसे रानी महल के नाम से जाना जाता है। इसकी सभी डिटेल मैंने आपको देने की पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो भाई बताना ज़रूर मेरे को, और ये जगह आपको कैसी लगी वो भी बताना। अब चलते यहाँ से कहीं आगे, आपको दिखाया मैंने पूरा महल। गाइस, फतेहपुर सीकरी से हम जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। और जो भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। बारिश आने के कारण ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं वृंदावन में नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए।